लिए समय निकालने के लिए कितने लोग पहली बार आए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की स्पीकर है इस ग्रेस चैतन्य शरण ग्रुप। वैसे प्रभु जी बहुत फेमस स्पीकर है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो प्रभु जी चौपाटी टेम्पल राधा गोपीनाथ टेम्पल से यहाँ पे आए हैं लेक्चर देने के लिए। सो प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी वैसे तो मटेरियल एजुकेशन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज पुणे से कंप्लीट किया है। एंड आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि प्रभु जी का जीआरई रैंक महाराष्ट्र, प्रभु जी ने जीआरई एग्जाम में महाराष्ट्र टॉप किया। इसके साथ साथ इस्कॉन में प्रभु जी बहुत अच्छे पोजीशंस होल्ड करते हैं। प्रभु जी इस्कॉन के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल बॉडी के मेंबर है, शास्त्री काउंसिल, शास्त्री एडवाइजरी काउंसिल है। और उसके साथ साथ एडिटर भी है इस्कॉन ग्लोबल मैगजीन बैक टू गॉड। बैक टू गॉड का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो प्रभु जी का उसमें रेगुलरली बेसिस पे प्रभु जी के अलग अलग आर्टिकल्स आते रहते हैं, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्रभु जी ने बहुत सारे बुक्स और किताबें लिखी है। प्रभु जी को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कांग्रेस और अलग अलग यूनेस्को और अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अरेंज किया हुआ कॉन्फ्रेंसेस में इन्विटेशंस आते हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, वेस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, हर जगह में प्रभु जी बड़े बड़े कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देते हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पे हमारे साथ हैं और हमको लेक्चर देने आए हैं। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे एक बार जोरदार एनर्जी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से एक बहुत विनम्र निवेदन है, प्रभु जी अपने पीपीटी के द्वारा आपको एक प्रोफेसर की तरह लेक्चर देंगे। प्रभु जी लेक्चर देने का तरीका बहुत अलग है, बहुत फैसिनेटिंग है। तो उसको ध्यान से सुनिए और हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना फोन या फिर स्विच ऑफ कीजिए या फिर साइलेंट पे रखिए, कम से कम वाइब्रेशन मोड पे रखिए ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और जहाँ ज़्यादा आवाज़ मतलब आना जाना ना करें तो बेटर है ताकि पूरे क्लास में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और जो लोग पीछे बैठे हैं वो यहाँ पे एक दो लाइन और आके बैठ सकते हैं आगे ताकि सबके साथ इंट्रोडक्शन ऐसा अच्छा हो, क्लास अच्छे से। आप आगे आ सकते हैं, इधर से और एक लाइन इधर तक बैठ सकते हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो मैं प्रभु जी को माइक हैंड ओवर करूँगा। थैंक यू, हरे कृष्ण। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आपके साथ बीच में वर्क करके हूँ, आप सबको सुनाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो आज हमारा विषय है हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ ग्लोरियस। कैसे हम हमारे जीवन को दिव्य महान बना सकते हैं। ये भगवद गीता के
11वें अध्याय के 33वें श्लोक के आधार पर चर्चा करूंगा। तो इस श्लोक का पहले अर्थ बताऊंगा, फिर हम थोड़ा दोहराने का प्रयास करेंगे। भगवान बता रहे तस्मात्, इसलिए तुम उत्तिष्ठ, उठो हे अर्जुन, यशो लभस्व, आप यश प्राप्त करो। तो एक लाइन हम दोहराते हैं, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा, आप जीतो, इसे शत्रु, आपके शत्रु है उनको हराओ, भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम, ये समृद्ध राज्य है उसका आप आनंद लो। जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम, मयैवहिते, मेरी योजना से, मेरे द्वारा, निहतः, निहता मतलब मारे गए हैं, मयैवहिते निहतः पूर्वमेव, पहले ही मेरे योजना से तुम्हारे शत्रुओं का वध हो चुका है। मयैवहिते निहतः पूर्वमेव, निमित्त मात्रम, आप केवल एक निमित्त बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो, एक टूल, औजार बनो। एव सव्यसाची, सव्यसाची मतलब अर्जुन का नाम है जो दोनों हाथों से उतने ही निपुण थे धनुर्विद्या का उपयोग करने में, धनुष चलाने में। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो कुछ बार हम दोहराते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहतः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। एक और बार, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहतः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम उठो। अभी अर्जुन क्या हुआ है, गीता की शुरुआत में बड़े उदास हो गए हैं। गीता की शुरुआत में अर्जुन के दो सिरे, वो कंफ्यूज्ड और डिस्करेज्ड। क्या है, एक बुद्धि के स्तर पे उनको पता नहीं है क्या करना है, वो कंफ्यूज्ड है, और मन के स्तर पे, भावना के स्तर पे वो हताश हो गए, डिस्करेज हो गए। और जब गीता सुनते हैं उसके बाद में वही अर्जुन की परिस्थिति पूरी बदल जाती है। He becomes convinced and energized. तो बुद्धि के स्तर पे वो कन्विंस हो जाते हैं और फिर मन के स्तर पे पूरा उत्साह आ जाता है, enthused, energized हो जाते हैं। तो वह जो परिवर्तन हो रहा है उसमें ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कभी न कभी, जब हमें लगता है कि क्या मेरे जीवन में कुछ अर्थ है नहीं, दुनिया इतनी बड़ी है और मुझे ये एग्जाम में पहला आना था, मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा बनना था, मुझे ये करना था, वो करना था, और जो करने का प्रयास कर रहा हूँ शायद उसमें कभी यश मिलता है, कभी यश नहीं मिलता है, कभी यश मिलता भी है तो जितना चाहता हूँ उतना यश नहीं मिलता है। और जब ऐसे होता है तो हमें लगने लगता है कि क्या मेरे जीवन में कुछ अर्थ है भी नहीं। तो जब ऐसा भाव आता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है। तो जो हताश होना है उसको हमें निकालना है। सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी।
तो मैं भगवद्गीता के आधार पर 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। एक्ट, हाउ टू एक्ट इन आवर लाइफ, कैसे हम हमारे जीवन में कार्य करें जिससे कि क्या होगा, हमको कभी भी लगता है कि मेरा जीवन में कुछ अर्थ है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया मेरा, कुछ करने का उत्साह नहीं रहा है, कुछ करने का विश्वास नहीं रहा है। तो वहाँ से हमें हमारे जीवन को मीनिंगफुल, वैल्यूएबल, जॉयफुल ऐसे बनाना है। तो हमें इस दिशा में नहीं जाना है, इस दिशा में जाना है। तो कैसे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ए है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या है कि हम सबके जीवन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो आजकल का समाज जो है वह अधिकांश रूप के वो चीज़ें दिखाता है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में जो हीरोज होते हैं वो बहुत ही उनका एक्टिंग अच्छा होता है, स्मार्ट होते हैं। और हम सोशल मीडिया में लोग पिक्चर देखते हैं, लोग क्या करते हैं, देखते हैं, हमको लगता है उनका जीवन इतना एक्साइटिंग है, मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं है। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक किताब लिखा, हाउ टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल, कि कैसे खुद को दुखी बनाए। तो बोले कौन खुद को दुखी बनाना चाहता है, पर वो एक ऐसे आयरनी के रूप में किताब था वो, कैसे कि ये चीज़ें कितने सारे हम लोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार जो हमारे पास है उसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस सारा जो लेक्चर है उसको एक इस चित्र में इसी को हम डेवलप करेंगे। क्या है कि हमारे ऊपर भगवान है, कृष्ण है, और क्या है जो what we have जो हमारे पास है, that is God's gift to us। जो हमारे पास है वो भगवान ने हमें दी हुई भेंटें हैं। और what we do with what we have, जो हमारे पास है उससे हम जो करते हैं, that is our gift to God। तो इस तरह से जीवन है ये एक भगवान के साथ आदान प्रदान है। जो भगवान ने हमें दिया है वो उनकी हमारे लिए भेंट है, और जो हम उसके साथ करते हैं वह हमारी दुनिया के लिए, भगवान के लिए भेंट है। और यह जो आदान प्रदान है यह भक्ति, भक्ति इन अ प्रैक्टिकल सेंस। अभी इसके उदाहरण स्वयं अर्जुन है। अभी अर्जुन को एक विशेष भेंट भगवान ने दी थी, एक विशेष टैलेंट था। कौन सा टैलेंट था वो? आर्चरी, धनुर्विद्या में अर्जुन बड़े निपुण था। अभी वो टैलेंट तो था पर अर्जुन ने उसको डेवलप किया। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। किसी को इस नाम का अर्थ पता है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ है कि जीरो प्लेस प्लीज, जिसने नींद को जीत लिया है। ऐसा नाम क्यों मिला अर्जुन को? कुछ पता है? चलिए यस, जो दिन में वो अपने गुरुकुल में सीखते थे आर्चरी के बारे में, वह रात लेट इनटू द नाइट उनकी प्रैक्टिस, अंधेरे में कैसे निशाना पे लगाना है कि ध्वनि सुन के कुछ हवा की एहसास को समझकर मूवमेंट्स होती है, वो जो थे उससे बड़े निपुण बन गए। तो जो टैलेंट था उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, बड़े निपुण कर गए, और फिर उन्होंने अपनी जो क्षमता थी वो भगवान की सेवा में, धर्म युद्ध में जब जरूरत थी उसको इस्तेमाल किया। तो जो भगवान ने उनको टैलेंट दिया था, पर भी क्या था
पहला है टैलेंट, फिर उसके बाद में आता है कमिटमेंट, और टैलेंट और कमिटमेंट उसके बाद आता है अचीवमेंट। तो टैलेंट, कमिटमेंट, अचीवमेंट। तो टैलेंट वॉज गॉड्स गिफ्ट टू अर्जुन, पर अर्जुना का कमिटमेंट तो है, अर्जुन का जो कमिटमेंट था दैट वॉज अर्जुना's गिफ्ट। उसके क्या हुआ, उससे बाद दोनों होने से फिर वो धर्म योद्धा बन गए, वो धर्म युद्ध में इतने निपुण हो गए। तो दोनों जरूरी है। तो अभी हम कहेंगे अर्जुन को तो एक स्पेशल टैलेंट था, मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट तो है नहीं। ऐसे नहीं है कि किसी के पास कोई नहीं कह सकता मेरे पास कुछ भी गिफ्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो गिफ्ट्स है वो हम वो गिफ्ट क्या है वो देखते नहीं है, हाउ मच इज माई गिफ्ट कंपेयर टू अदर्स, वो देखते हैं। अच्छा मुझे तो मेरा IQ अच्छा है, तो इसका IQ तो मुझसे अच्छा है। तो क्या होता है, वो इंग्लिश में IQ कहते हैं, हिंदी में IQ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ ऐसा भाव आ जाता है। पर भगवान ने हमको कुछ भेंट दी है, किसी और कोई और भेंट दी है, तो किसी और को जो भगवान ने भेंट दी है उससे हमारी भेंट जो है कम नहीं होती, उससे हमारे भेंट की वैल्यू कम नहीं होती। तो पहले है अप्रिशिएट, कि अप्रिशिएट आवर गिफ्ट्स। कोई गिफ्ट छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पर अप्रिशिएट करो। और ऐसे बताया जाता है कि प्रकृति के 3 गुण हैं। किसी को 3 गुण पता है? क्या है? यस, तमस, रजस और सत्व। इसके बाद बताया जाता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। Some people make things happen, some people watch things happen, and some people wonder what happened. कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग काम चालू कर देते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और कुछ लोग पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उनकी जीवन। तो अभी जो हमारी क्षमताएं हैं, ये सत्व रजस 3 गुण मतलब क्या है, एक तरह से इसको कह सकते हैं दे आर मेंटल गियर्स। जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी एक गियर पे होती है तो एक पद्धति से चलती है, दूसरी और गियर में होती है तो दूसरी पद्धति से चलती है। तो क्या होता है कि जब हमारे टैलेंट्स है, हमारे जो टैलेंट्स होते हैं वो ये हम किस टैलेंट्स नहीं, वास्तव में हमारा विजन ऑफ आवर टैलेंट्स, हमारी टैलेंट्स की ओर हमारी दृष्टि होती है। जब हम तमोगुण में होते हैं तो हमारे टैलेंट्स को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, रजोगुण में होते हैं तो उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या, जो टैलेंट है उसको इसका कुछ कीमत नहीं है, इसका क्या फायदा है, उसको बहुत कम मान लेते हैं। रजोगुण में होते हैं, हाँ मैं अच्छा बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट स्पीकर, नहीं शायद इतना नहीं होगा क्षमता, तो उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। और जब सत्व में होते हैं तो हम उसको प्रॉपरली एस्टिमेट करते हैं कि क्या मेरी वास्तव में क्षमता है, किस हद तक वो क्षमता है, वो समझ पाते हैं। तो रजो और तमोगुण में अधिकांश रूप से क्या होता है, हम अधिकांश रूप से कंपैरिजन करते हैं, और जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमसे कोई अच्छा दिखता है तो हमको इनसिक्योर लगती है, मेरा क्या फायदा, इन्फीरियरिटी लगती है, हमको खुद के बारे में बुरा लगने लगता है। हमको देखते हैं जिससे कोई हमसे कम है, हमसे हमारा इतना टैलेंटेड नहीं है, हमारा इतना स्मार्ट नहीं है, हमारा इतना अच्छा इसका इंग्लिश नहीं है, जो भी नहीं है, तो फिर हमको लगता है कि भाई अच्छा लगता है। तो ये दोनों से क्या होता है, सत्व रजस और तमस से हम तुलना करने में बहुत लग जाते हैं, और जो हमारी क्षमता है उसको डेवलप करना छोड़ के सिर्फ हम कंपेयर करते हैं। तो सत्व में क्या होता है, फोकस कंपैरिजन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मेरे पास भी एक क्षमता है,
इस क्षमता के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई कुछ साल पहले पैंडेमिक हो गया था, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में है और भी सैकड़ों के रूप में पेशेंट है, सैकड़ों की संख्या में पेशेंट है। तो अभी कोई डॉक्टर बहुत निपुण हो सकता है, फटाफट वो 1 घंटे में 40 डॉक्टर्स का पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। दूसरा डॉक्टर है वो इतना फास्ट नहीं है, वो 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो अभी 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना भी मौल्यवान है। वो 40 कर रहा है, अच्छा है वो, पर वो ये इसमें कंपटीशन नहीं है किसने कितने पेशेंट को ट्रीट किया। वास्तव में क्या है, कंट्रीब्यूशन है। लोग दर्द में हैं, उनको मदद करनी है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो क्षमता है, भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिए हैं, उससे जो हम कर सकते हैं उसको हम डिवैल्यू करते हैं। भले डॉक्टर 10 लोगों को ट्रीट कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकता है, तो 10 लोगों को ट्रीट करना भी मौल्यवान है। तो इसलिए ये दुनिया जो है, जब हम दुनिया के प्रभाव में रहते हैं, हम टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कैंपस में जाकर दूसरों से बातें करते हैं, तो वो तुलना का भाव और बहुत रहता है। दुनिया अधिकांश रूप से सत्व, रजस और तमस में होती है। इसके कारण क्या होता है, कई बार हमारी क्षमताओं को हम डिवैल्यू करते हैं। जो डिवैल्यू मतलब होता है, रुपये का डिवैल्यूएशन किया था उस समय मैंने, तो मतलब क्या कि उसको कम लिख देते, उससे जो कर सकते हैं उसमें ध्यान नहीं देते। और जब हम मंदिर के क्षेत्र में आते हैं, मंदिर तो दिव्य स्तर पे है, यहाँ पे वातावरण सात्विक होता है, तो हमारा मन शांत होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो भगवान कहते हैं सत्व से क्या आता है, नॉलेज, क्लैरिटी आता है। जब क्लैरिटी आता है तो हम एक थोड़ा दिमाग शांत होता है, तो खुद की क्षमताओं को हम समझ सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है। अगर हमें हमारे जीवन को ग्लोरियस बनाना है, कुछ मौल्यवान करना है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को मौल्यवान बनाना है, तो पहले एप्रिशिएट आवर गिफ्ट्स। और जिस हद तक हम सत्वगुण में होते हैं, हमारे पास भेंट हो सकते हैं, पर सत्वगुण में नहीं है, तो वो भेंट को हम जो भगवान ने दिया है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, उसको परख नहीं पाएंगे, उसका मौल्य हम उसकी कदर नहीं करेंगे। ये पॉइंट तो मैं एक उदाहरण के साथ एंड करता हूँ। अभी मान लीजिए इस प्रोग्राम के पास प्रसाद है, मानने की जरूरत नहीं, प्रसाद है इसके बाद में पर मान लीजिए कुछ स्पेशल काइंड का प्रसाद है। क्या है, इसमें हर एक के लिए अलग स्वीट है। कि आपके प्लेट में गुलाब जामुन है, आपके प्लेट में जलेबी है, आपके प्लेट में बासुंदी है, आपके प्लेट में मालपुआ है, आपके प्लेट में अलग अलग चीज़ें हैं। तो कि हर एक के प्लेट में एक स्वादिष्ट व्यंजन, एक स्वीट है। पर जब अगर मेरे प्लेट में ऐसे संदेश है, मैं संदेश खा रहा हूँ और देख रहा है इसके प्लेट में क्या है, उसके प्लेट में क्या है, उसके प्लेट में क्या है, तो अरे उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, उसको मिल रहा है। मेरा संदेश स्वादिष्ट होगा, पर वो संदेश मुझे चौक जैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना वहां पे नहीं है। तो इसीलिए जब हम दूसरों के पास क्या है वो देखते हैं, उसमें उसे देखने में लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास जो है उसकी हम कदर नहीं कर पाते। तो पहले है एप्रिशिएट। और ये एप्रिशिएट केवल बौद्धिक स्तर पे नहीं करना, बौद्धिक स्तर पे करना है, पर उसके लिए हमें एक सात्विक वातावरण की जरूरत है। उसके बिना बुद्धि के स्तर पे समझ पाएंगे, पर वो कर नहीं पाएंगे। जब सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, और मन शांत होता है, तो जो हमें भगवान ने दिया है वो हम एप्रिशिएट कर पाते हैं। तो चल आप सब देखा होगा, मैं यहाँ पे आया तो मुझे क्रचेस लगते चलने के लिए। मैं जब 1 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। माँ मुझे वैक्सीन देने के लिए गई थी, पर हम छोटे से एक शहर में थे, तो वहाँ पे इस फ्रिज में और डॉक्टर ने वैक्सीन रखा था, वो फ्रिज का पावर चला गया। तो उसके कारण वो वैक्सीन में जो पोलियो के जर्म्स थे वो और बढ़ गए, और वो वैक्सीन पोलियो टालने की जगह उसी कारण पोलियो हो गए। तो मैं उसके बाद में आया, चल रहा था, चलना सीख रहा था, एकाएक गिर गया, उसके बाद वापस कभी चल नहीं पाया।
ये मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था तभी। पर जब मैं लगभग 2.5-3 साल का था तभी मुझे याद है कि कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार हमारे घर में आया था हमसे मिलने। तो वो मेरी माँ को सांत्वना कर रहे थे कि बड़ा बुरा हो गया, आपकी बेटी को पोलियो हो गया। तो मेरी माँ बड़े ही क्लियरली, कॉन्फिडेंटली बोलती कि whatever he lacks physically, God will provide him intellectually. शरीर के स्तर पे जो भी कमी है, शारीरिक स्तर पे, वो बौद्धिक स्तर पे भगवान से दे देंगे। अभी मैं तो 2.5-3 साल का था, अभी क्या बुद्धि के लक्षण दिखाया मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद मेरी माँ गुजर गई तो मुझे पता नहीं चला और पूछने का मौका नहीं मिला उनको। पर क्या हुआ, जैसे मैं बड़ा होने लगा, मैं बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था। पर जब मैं पढ़ाई करने लग गया तो पढ़ता था, बड़ी आसानी से जो भी पढ़ता समझ में आ जाता था, याद कर पाता था, वो बोल पाता था। और मैं देखा कि अच्छा एक तरह से बाकी बच्चों के समाज में चल नहीं सकता हूँ और ये बुरा है। तो मैं विचार कर सकता था कि ये मैंने क्या किया कि मुझे ऐसे क्यों हुआ, मैंने क्या, तो वो सत्य है, वो सवाल आ सकता है। पर वो मेरी माँ के वो वचन से विचार आया मेरे मन में कि ठीक है, मैंने ऐसे क्या किया जिससे मुझे ऐसी बुद्धि मिली। तो क्या है कि हमारे जीवन में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छा, बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। तो उस समय भगवान जो गॉड विल गिव हिम, भगवान देंगे, वो भगवान से ज़्यादा केंद्र नहीं था, इंटेलेक्चुअल बुद्धि के पर केंद्र आ गया। तो बचपन से जो शरीर के स्तर पर जो कमी थी वो व्यवहारिक रूप में समस्या होती थी उससे, पर मेरे मन में उससे ज़्यादा छवि नहीं पड़ी। मेरे मन के लिए कैसे, मेरे मन में कैसे है कि अभी मुझे देखने का चश्मा लगता है, आपने कुछ लोगों को चश्मा होगा, अभी हम कितने लोग चश्मा चाहिए, चश्मा चाहिए, चश्मा चाहिए, ठीक है चश्मा पहनो और आगे चलो, अपना काम करो। तो वैसे कि क्रचेस लगते हो चलने के लिए, क्रचेस उठाओ आगे चलो। तो इट डज नॉट ऑक्यूपाई टू मच स्पेस इन माई माइंड, इट डज नॉट क्रिएट अ होल इन माई हेड। तो हम सब में कुछ कमियां हैं और हम सब में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो हमें एप्रिशिएट करना है कि हमारे पास क्या है, न कि हमारे पास क्या नहीं है उसको लैमेंट करना है। इसलिए अगर हमें अच्छा संग मिलता है तो उसमें हमें क्या होता है कि एप्रिशिएट करना हम सीखते हैं। तो पहला है कि एप्रिशिएट करो। भगवान भगवद 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में बोलते हैं कि मन की तपस्या है मनः प्रसाद सौम्यत्व, संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। वो प्रसन्न कैसे रहेंगे? जब हम एप्रिशिएट करेंगे मेरे पास क्या है। फिर दूसरा है, कौन सा एक्रोनिम हम देख रहे हैं? ACT। दूसरा सी है कल्टीवेट, कि जो भी हमारे क्षमताएं हैं वो एप्रिशिएट करना जरूरी है, पर उसके बाद उनको कल्टीवेट करना। से अर्जुन में टैलेंट था, पर टैलेंट के बाद क्या लगा? कमिटमेंट लगा। तो हम सबको जो हमारे टैलेंट्स है वो एक तरह से जो सीड्स के समान है, बीज के समान हमारे टैलेंट्स है। और उसके बाद में क्या है, ये सीड्स को गार्डनिंग करना पड़ता है। तो गार्डनिंग क्या है? ये कल्टीवेशन के समान है। तो ये हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट होते हैं, पर अगर उनमें डिसिप्लिन नहीं है, उनमें डेडिकेशन नहीं है, तो उनके टैलेंट का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। अभी भारत के इतिहास में सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिकेटर्स। जो सचिन तेंदुलकर ने डेब्यूट किया था वो बॉम्बे में ही से है, तो तभी दो क्रिकेटर्स थे, दोनों बहुत प्रॉमिसिंग थे। सचिन तेंदुलकर था, दूसरा क्रिकेटर था विनोद कांबली। एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तभी उन दोनों ने कुछ 600 रन का रिकॉर्ड किया, दोनों ने ट्रिपल सेंचुरी भी किया, लोकल इंटरनेशनल नहीं, लोकल स्टेट क्रिकेट में, और दोनों राइज किया। पर जैसे आगे बढ़े तो इट्स नॉट विनोद कांबली का निंदा करने की बात नहीं है, पर क्या है कि ही वाज नॉट
डिसिप्लिन्ड एज सचिन तेंदुलकर। तो अनेक फैक्टर्स हो सकते हैं, पर अगर कोई अपने टैलेंट्स को कल्टीवेट नहीं करता है तो टैलेंट्स होंगे तो भी उसका फायदा नहीं होगा। अभी कल्टीवेट करने के लिए भी क्या होता है, कल्टीवेट करने के लिए भी सत्व बहुत जरूरी है। कि जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम फल के लिए बड़े उतावले होते हैं, ये फल कब मिलने वाला है, फल कब मिलने वाला है, फल कब मिलने वाला है। और तमोगुण में होते क्या, फल कभी मिलेगा ही नहीं, छोड़ो। तो क्या होता है कि जब हमारा जब एफर्ट्स होते हैं, पहले आप बोले कि विजन, हम किस तरह से खुद की ओर देखते हैं और फिर हम किस प्रकार से एफर्ट्स करते हैं। तो जब हम रजस में होते हैं, वी आर इम्पेशेंट फॉर रिजल्ट्स, कि तुरंत फल मिलने चाहिए, फल नहीं मिल रहा तो क्या फायदा, क्या क्यों कर रहा हूँ इसे। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक चीज चालू करते हैं, एक आधे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए करते हैं और फिर कुछ फल नहीं मिलता दूसरा चालू करते हैं। कुछ लोग आज करियर भी ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये करियर करो, वो करियर करो, वो करियर करो। तो कोई भी करियर में ग्रो करना है तो 6 महीने में हर करियर चेंज नहीं कर सकता। कोई भी करियर में ग्रो करना है तो सालों तक व्यक्ति को समर्पित होना है उसके लिए। तो जब रजोगुण में होते हैं तो व्यक्ति बहुत इम्पेशेंट हो जाता है। तमोगुण में होता है व्यक्ति, तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है इट बिकम्स डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ नो लैक ऑफ रिजल्ट्स। जब कोई फल नहीं आते हैं तो बहुत हताश हो जाता है और सब कुछ छोड़ देता है, क्विट कर देता है। तो क्या होता है कि जब रजोगुण में होता है, दोनों में कभी एंगर आ सकता है, पर जो एंगर होता है तमोगुण में कई बार वो अंदर जाता है, और एंगर जब अंदर जाता है और एंगर जब बाहर आता है, तो रजोगुण में कोई होता है किसी को कुछ करना है, होता नहीं है कुछ, तो फिर दूसरे को चिल्ला जाते हैं, तुम्हारे कारण ये नहीं हुआ, तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुम्हारे कारण नहीं हुआ, और इससे एग्रेशन होता है। एग्रेशन मतलब दूसरे पर आक्रमण करना। और जब एंगर जब अंदर चला जाता है तो वो डिप्रेशन हो जाता है, खुद को ही व्यक्ति पीटने लगता है, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम ऐसे ही हो। तो दोनों जो है ये रजो और तमोगुण का प्रभाव है। तो जब अभी शास्त्र क्या बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये इसका मतलब कभी ये श्लोक का भाषांतर होता है कि फल की परवाह मत करो। फल की परवाह मत करो, ये ऐसे नहीं बता रहे भगवान श्री, फल से आसक्त मत रहो। क्यों आसक्त मत रहो? क्योंकि कई बार फल आने के लिए समय लगता है। कर्म हमारे पास, कर्म करने की क्षमता हमारे पास है, पर वो फल मिलाने की क्षमता हमारे पास, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए क्या है, जब हम सत्व में होते हैं तो वी कैन बी परसिस्टेंट। तो कई बार आजकल सक्सेस के लिए ये तो चीजें बोलते, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो आप एफर्ट कर रहे हो, रेगुलरली करते हो, और परसिस्टेंट मतलब काफी समय तक करते हो। तो ये सत्व में हम कर सकते हैं। तो शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके द्वारा जो हमारे टैलेंट्स हैं उसको कल्टीवेट करने के लिए जो एफर्ट लगता है वो हम कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जो टैलेंट है, मान लीजिए कुछ लोगों में टैलेंट है 100, कुछ किसी में टैलेंट है 50, किसी में टैलेंट है 10। अभी सब में टैलेंट है मात्रा में, पर क्या है, ये टैलेंट के साथ जो है, जो कमिटमेंट है, जो कल्टीवेशन है, अगर वो 100 होगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 200 आ जाएगा। पर अभी जो हम कहते हैं 100 + 100 200 हो जाएगा, पर ये सिंपल मैथमेटिक्स जैसे नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि टैलेंट भी अगर होगा, अगर वो व्यक्ति उसको कल्टीवेट नहीं करता है, आजकल का जगत जो है वो कॉम्पिटिटिव है,
अगर somebody is very talented but they are not reliable, तो क्या है, वो जिम्मेदार नहीं है, तो फिर लोग उनको मौका ही नहीं देंगे कि मैं तुमको ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम में इन्वेस्ट करूंगा, तुमको ये मौका दूंगा और तुम आओगे ही नहीं, तो फिर उसको मौके ही नहीं मिलेंगे, टैलेंट होते हुए भी मौके नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो कल्टीवेशन है उसके लिए समय लगता है, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। जो भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना जो है वो आपकी नियंत्रण है, वो करते रहो, फल आएगा, पर फल के लिए कभी समय लग सकता है। जो होता है हमारा कर्म है, हम कहते हैं उससे हमको फल मिलता है, ये सही है, बट दिस इज द पार्शियल ट्रूथ, ये पूर्ण सत्य नहीं है। हमारा कर्म होता है और उसके साथ साथ हमारा दैव होता है। कर्म और दैव जो होता है, और दोनों के द्वारा हमें फल मिलता है। मतलब क्या है कि किसी में बहुत टैलेंट हो सकता है, पर वो उसको टैलेंट को उचित परिस्थिति जरूरी है, अगर उचित परिस्थिति नहीं है तो टैलेंट को पहचानेगा नहीं, वो परिस्थिति आने के लिए समय लगता है। अभी मैं जब 2014 से मैं अमेरिका जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, लगभग साल में 8-9 महीने में भारत से बाहर रहता हूँ, तो मुझे अमेरिका जाने लगा था प्रचार करने के लिए। तो तभी मुझे यहाँ पे अमेरिकन लोगों के लिए प्रचार हो रहा था, तो मुझे ऑलर ने बताया था कि तुम यहाँ पे क्रिकेट का उदाहरण मत लो। क्यों? क्या अमेरिका में लगा था कि लोग बेसबॉल पसंद करते हैं, तो क्या उनको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है? नहीं, मतलब कि यहाँ पे अमेरिकन लोग क्रिकेट जब सुनते हैं तो उनको एक कीड़ा याद आता है, क्रिकेट नाम का एक इंसेक्ट होता है, आपको पता है? तो उनको क्रिकेट नाम का कोई गेम में पता ही नहीं होता है। अभी कई लोग भारतीय लोग वहाँ पर चले गए हैं, सेटल हो गए, तभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी अमेरिका में हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा अमेरिका में क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है। तो क्या है कि मान लीजिए अमेरिका में कोई अमेरिकन व्यक्ति है, उसमें क्रिकेट का बहुत टैलेंट है, पर वहाँ पर वो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, उसे क्रिकेट के टैलेंट का कौन उसको कीमत देने वाला है? तो भारत में कोई बेसबॉल में बहुत अच्छा है, बेसबॉल क्या है लोगों को पता भी नहीं होगा। तो क्या है कि जो हमारे टैलेंट है उसको उचित परिस्थिति भी लगती है, और उचित परिस्थिति आने के लिए समय भी लगता है। तो हमारे कर्म के साथ दैव भी जरूरी है। तो इसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ता है। अभी कुछ लोगों का दैव जो होता है वो उनके बहुत अनुकूल होता है, कुछ लोगों का दैव उतना अनुकूल नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यश नहीं मिलेगा। कुछ लोग थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, कुछ लोगों को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, पर हमें जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स को, वो कल्टीवेट जब कर रहे हैं तो उसमें हमें जो पेशेंस लगता है, वो पेशेंस अगर हम भौतिक वाली समाज में रहेंगे, अगर हम इस जगत के ऊपर जो पड़े दैव, ये हमसे बड़ा एक सत्य है, उसको हम समझेंगे नहीं, तत्वज्ञान को नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है, कि ये इसको इतना यश मिल रहा है, मुझे क्यों यश नहीं मिल रहा है, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्यों इसके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ बुरा होता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे सवाल व्यक्ति को मन में खाने लगते हैं, और जब ऐसे खाते हैं कि दैव को, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि दैव नाम की भी कोई चीज़ है, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति में रिजेंटमेंट आने लगता है, घृणा आने लगती है, नफरत आने लगती है, नकारात्मक भावनाएं बहुत बढ़ जाती है, और फिर व्यक्ति जो कर सकता है वो भी करना छोड़ देता है। कि जो आप जानते हैं वो फ्रॉग्स की कहानी है, 10 फ्रॉग अगर एक कुएं में गिरे होते हैं, तो अभी एक फ्रॉग बाहर आने लगता है, तो अकेला भी बाहर जा रहा है, तो उसको सब नीचे खींच लेते हैं। मुझे लगता है ना वो बाहर जाएगा, शायद वो बाहर जाके हमें बाहर जाना पड़ेगा, वो बाहर जाने से हमें कुछ समस्या नहीं होने वाली, उसको राहत मिल रही, जब हमारा मौका है हम भी बाहर जाए।
तो क्या होता है, जो हमें घृणा होती है, रिजेंटमेंट होता है, तो rather than seeking our success, we start seeking others' failure to make ourselves feel less bad about our lack of success. जब मुझे यश नहीं मिल रहा है तो मुझे यश प्राप्त करने की जगह पे उसका प्रयास करने की जगह मैं क्या करता हूँ, दूसरों को अपयश देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि मुझे मेरे बारे में उतना बुरा न लगे। कभी दुर्योधन ने बिल्कुल ऐसे ही किया। दुर्योधन ने बार बार षड्यंत्र बनाया कि पांडवों को नीचा दिखाए, पर भगवान की कृपा से पांडव हर बार बचे, और फिर उसने पांडवों को राज्य का विभाजन हो गया तो जंगल दे दिया। कौन सा जंगल था? खांडव जंगल था, खांडव। उसको वन को भगवान की कृपा से पांडवों ने अपनी मेहनत से उसको खांडव प्रस्थ बना दिया, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। जब वहां पर गया वो, उसको इतनी घृणा हुई कि ये क्यों हुआ, इतने ऐश्वर्यशाली कैसे बन गए ये। तो अभी वह भी मेहनत करके खुद ऐश्वर्यशाली बन सकता था, क्या मैं उनका राज्य छीन लूंगा, मैं उनको नीचे रखूंगा। उसके पिता धृतराष्ट्र ने कहा उसे, तुमने राजनीय किया है, तुम कुछ और यज्ञ कर लो, तुम्हारे यज्ञ में सारे विश्व के राजाओं को बुलाओ और तुम सारे यज्ञ कर सकते हो। उनके यश से तुम्हें इतनी क्यों परेशानी हो रही है? पर ये क्या है, जब व्यक्ति दैव को नहीं समझता है, जो उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो उसका भागवत ज्ञान अगर नहीं है व्यक्ति को, तो अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग बोलते हैं फिलॉसफी की क्या जरूरत है, हम अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो हमको कुछ नौकरी मिल सकती है, हम कुछ और स्किल सीख सकते हैं तो कुछ पैसा मिल सकता है, तो फिलॉसफी का फायदा क्या है? तो फिलॉसफी का एक उद्देश्य क्या है? फिलॉसफी इज टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस। फिलॉसफी का उद्देश्य क्या है? टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस। जो चीजें समझ में नहीं आती है उनको कैसे समझे, यह तत्व ज्ञान है बताता है। हम सब हमारे जीवन के इतना प्रयास करते हैं और अचानक कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कि मृत्यु क्यों है, मृत्यु क्यों होती है, यह समझने के लिए तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं तो उससे पूरा हताश हो जाते हैं, तो हताश हो जाते हैं, घृणा आ जाती है, दूसरों की ईर्ष्या आ जाती है, तो उससे हम खुद के जो टैलेंट्स हैं उसको हम कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, हमें हमारे टैलेंट्स को कल्टीवेट करना है। और तीसरा क्या है, लास्ट एक्ट क्या है, एक्ट में टी है। टी मतलब ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब क्या, परे जाना। तो परे जाना मतलब क्या है कि हमारे एबिलिटीज भी हमारे पास है, हम एबिलिटीज को डेवलप भी करते हैं, पर क्या होता है उसके बाद में हम चाहते क्या है। ट्रांसेंड मतलब ट्रांसेंड वर्ल्डली डिजायर्स, भौतिक स्वार्थी इच्छाएं जो है उनके परे जाते हैं। कि क्या होता है कि व्यक्ति के पास अपना टैलेंट हो सकता है, पर कुछ लोग अगर टैलेंट होता है वो टैलेंट से बहुत दिखावा करते हैं, अरे मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। तो जब ऐसा भाव होता है कि हमारा टैलेंट है, अगर हम टैलेंट से रिकॉग्निशन चाह रहे हैं तो फिर हम वी विल बी ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। क्योंकि क्या है, रिकॉग्निशन हम कितना भी चाहेंगे वो कम ही होगा। कोई आजकल लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, अगर कोई बोला कि मुझे 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपको वीडियो बना लिया, आपको रील्स बना लिया, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, पर क्या हो गया, जब 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, अरे इसके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हैं। तो अगर हम हमारे कुछ कंटेंट बना रहे, कंटेंट से कुछ योगदान कर रहे लोगों को, तो मन अच्छा है, पर अगर सिर्फ रिकॉग्निशन चाह रहे हैं तो कभी सेटिस्फाई नहीं। तो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा
जो टैलेंट्स का उद्देश्य क्या है, टैलेंट्स का उद्देश्य हमारे रिकॉग्निशन नहीं, हमारे लिए वो कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मैं मेरे टैलेंट के साथ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, दूसरों का कल्याण करना चाहता हूँ। तो ये जब भाव होता है तो तभी हम वास्तव में सेटिस्फाइड होते हैं। वही टैलेंट है, तो मैं मेरे टैलेंट डेवलप क्यों करना चाहता हूँ, उसको मुझे दुनिया को दिखाना है। अभी दुनिया को दिखाना है तो दुनिया को देखने के लिए बहुत और चीजें हैं। तो क्या होता है, हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं और दुनिया देखेगी ही नहीं तो हम गुस्सा दुनिया पे हो जाते हैं। हाँ, दुनिया अगर हम सोचते हैं कि मेरे जीवन का जो वैल्यू है दुनिया को दिखाना, दुनिया कितना देख रहा है, उससे अगर मेरे जीवन का वैल्यू होगा तो क्या है कि हम ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाए, ज़्यादा मौल्यवान चीज़ें कुछ हम हमारे जीवन में कर नहीं पाए। तो अभी अर्जुन के पास बहुत टैलेंट था, पर जो अर्जुन अपने टैलेंट का वो दिखावा नहीं करते, वो टैलेंट से सेवा करते हैं। तो अभी जब ट्रांसेंड करते हैं, मतलब क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और ये जगत है, ये वर्ल्ड है, और यहाँ पे भगवान है, कृष्ण है, तो भले ही हम स्वीकार करते हैं कि भगवान ने मुझे टैलेंट दिए हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर हम उसको कल्टीवेट भी कर रहे हैं ताकि वो बड़े हो रहे टैलेंट्स। पर अगर उसके बाद में हम सोचते हैं कि मैं दुनिया में ये करूँगा और दुनिया से मैं ये अपेक्षा करूँगा, यहाँ पर मैं मतलब एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे फेम, ख्याति, रिकॉग्निशन मिलेगा, तो अगर ये भाव होगा तो हम हमेशा असंतुष्टि होगी, क्योंकि दुनिया से जो रिकॉग्निशन मिलता है वह कभी पर्याप्त नहीं होता है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, सारी दुनिया मेरे सामने डर से झुकेगी और उससे मुझे आनंद मिलेगा। अभी क्या हो गया, मुझे चाहा ये, तो क्या उससे उसको आनंद मिलेगा? नहीं। इसका एक 5 साल का बच्चा था, थोड़ा प्रहलाद ऐसे नहीं, प्रहलाद जानबूझ के उसका आदर कर रहा था, प्रहलाद वाज रिस्पेक्टफुल, पर प्रहलाद आदर दे रहा था, पर जिस प्रकार से उसको आदर चाहिए था वैसे आदर नहीं दे रहा था। बोला था ओम नारायण नमः मत बोलो, ओम हिरण्यकशिपाय नमः बोलो, हिरण्यकशिपु को पूजा करो। प्रहलाद वो तैयार नहीं थे उसके। तो कई बार क्या होता है, किसी बहुत आदरणीय व्यक्ति से हम मिलते हैं तो हम कहेंगे इट इज अ ऑनर फॉर मी टू मीट यू, कि आपको मिलना जो है मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, एक आदर की बात है। कोई बहुत अहंकार होता है किसी व्यक्ति में, क्या बोलता है, कोई उनसे मिलता है तो इट इज अ ऑनर फॉर यू टू मीट मी। ये भी अहंकार की पराकाष्ठा है, अहंकार का बहुत ही विकृत प्रकृति है। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए तो हम इनसिक्योर रहेंगे, हम असंतुष्ट रहेंगे। जो भक्ति में क्या होता है, हम दुनिया में सेवा कर रहे हैं पर हम वो सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं तो भगवान से जो हमें प्रतिसाद मिलता है वो दुनिया के माध्यम से मिल सकता है या हमारे अंदर से, हृदय से भी मिल सकता है। मैं प्रभुपाद जी के उदाहरण का ध्यान करूंगा कि अभी जो प्रभुपाद जी 1922 में गुरुदेव से मिले, तब से उन्होंने गुरुदेव बताया कि आप प्रचार करो, और तब से उन्होंने चालू कर प्रचार का प्रयास अलग अलग तरह से किया। 40 साल तक उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया और उनको ज़्यादा यश नहीं मिला। अभी व्यक्ति ने बहुत से अगर प्रयास किया होता है और उसको अगर यश नहीं मिला होता है तो कई बार जो लोग होते हैं उनमें घृणा आ जाती है, बिटरनेस आता है। तो मान लीजिए ये क्या है, किसी को पता है? सॉरी,
अभी बात मैं भारत का नकाशा बनाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, छोड़ दो, ये भारत का नकाशा बना लीजिए। तो अभी बात तो अभी यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे कहीं कभी प्रयाग है। तो अभी जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, इन 3 जगहों पे प्रभुपाद जी ने अपना बिजनेस बनाने का प्रयास किया। और मेरे एक मित्र है, उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में PhD किया है, तो वो बता रहे थे कि उस समय लोग इतने जगह में ट्रांसफर अपना बिजनेस नहीं किया करते। अगर गवर्नमेंट जॉब होता था तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती थी, तो गवर्नमेंट से क्वार्टर मिल जाता था, सब कुछ सुविधा होती थी। पर किसी का अपना बिजनेस है तो पूरा बिजनेस देश के एक कोने से दूसरे कोने के आगे लगाना वो आसान नहीं है। पर प्रभुपाद जी फिर भी प्रयास किया, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो धन संपत्ति मिला के प्राप्त करके अपने गुरुदेव के आंदोलन में वो डोनेशन दे सके। बहुत प्रयास किया पर वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने नासिक चालू किया, राइट टू गॉड, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। वो अपने गुरु भाइयों के साथ उनकी संस्था में सेवा करने का प्रयास करते हैं, पर उनका जो विचारधारा थी वो थोड़ी संकीर्ण थी, तो कोई सुविधा नहीं दे रहे थे, उनकी मदद नहीं कर रहे थे, उनके खंडन कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने एक पूरी अपनी संस्था चालू की, लीग ऑफ डिवोटीज। तो जो लोग उनको उनको मदद कर रहे थे वही उनके विरुद्ध में हो गए। वो कहने लगे कि हमको ये संस्था की जगह है किसी और चीज़ के लिए। प्रभुपाद जी को जहाँ से कुछ हो जाना पड़ा, अनेक तरह से प्रयास किया और हर जगह पे उनको अपयश मिला, पर फिर भी प्रभुपाद जी कभी बिटर नहीं हुए। जब अमेरिका में गए थे वो, तो जिंदगी भर में क्या किया है वो दिखाने के लिए कैसे कुछ भी था। वो अकेले व्यक्ति बिना किसी पैसे के लिए अमेरिका में गए, पर फिर भी जब लोग उनसे मिलते थे तो वो देखते कि स्वामी कितने सुखी है, कितने संतुष्ट है, भगवान के बारे में बोलने में ही उनको इतना आनंद है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे जरूर कि दुनिया में जो लोग हैं उनको भक्ति मिले, भक्ति से उनका कल्याण हो, भगवान के पास आए, चाहते थे। पर अगर वो नहीं हो रहा था, उससे ऐसे नहीं कि इतना असंतुष्ट हो रहे थे, उससे उनको नकारात्मक भाव आ रहा था। नहीं, प्रभुपाद जी अंदर से संतुष्ट थे। प्रभुपाद जी को विश्वास था, प्रभुपाद जी कहा करते थे दृष्टि है कि मंदिर है, सिर्फ समय हमें उसे रोक रहा है। और प्रभुपाद जी को पता नहीं प्रभुपाद जी को पता नहीं था स्पष्ट रूप से कितना समय है। तो फिर प्रभुपाद जी सेवा करते हैं और उनके जीवन के आखिरी 10-11 सालों में 1966 में उन्होंने इसको स्थापना की और फिर ऐसा प्रचार बढ़ने लग गया। आखिरी 11 सालों में अद्वितीय शेष मिला, 108 मंदिर बनाए उन्होंने, 70 से अधिक ग्रंथ लिखे, 14 बार परमेश्वर का भ्रमण किया, हजारों लाखों की मात्रा में उन्होंने लोगों को भक्ति में प्रेरित किया। और ये सब हो गया, पर फिर भी क्या होता है कि प्रभुपाद जी भारत में आ गए। तो प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में पहला मंदिर जो था जुहू में मंदिर, तो जुहू मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की। वहाँ पर जो उसका जमीन का मालिक था वो बेईमान था, वो पैसा लेके जमीन लेना चाहता, तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए युद्ध किया और फिर प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए। और वास्तव में प्रभुपाद जी नवंबर 1977 में वो भगवत धाम को चले गए। और जो जुहू मंदिर था वो फरवरी में इनॉग्रेट हुआ, 3 महीने। प्रभुपाद जी कृष्ण से कह सकते थे, कृष्ण मैंने बस कुछ समय दे दो, आपके लिए मैंने मंदिर बनाया है, ये मंदिर का उद्घाटन मैं आपका दर्शन दे लो। जब उनको किसी चित्र कुछ फॉलोअर्स ने पूछा, उनको स्लाइड मेंबर्स ने, स्वामी जी आपको कुछ आखिरी इच्छा है? प्रभुपाद जी बोला कुछ इच्छा नहीं। प्रभुपाद जी का क्या था कि कृष्ण ने मेरे लिए एक रोल रखा है, जो रोल है, जो मेरी भूमिका है वो पूरी करूँ। तो अभी
अगर कोई व्यक्ति पूरा जिंदगी कोई प्रोजेक्ट कराने के लिए कर रखा है और प्रोजेक्ट में पूरा ही होने वाला है, उसके पहले वो मृत्यु पे मारा जाए तो उससे बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी भगवान इस जगत में भगवान की सेवा कर रहे थे, पर वो इस जगत में क्या हो रहा है उससे आसक्त नहीं। क्यों? प्रभुपाद जी को विश्वास था तो कृष्ण अगर मेरे द्वारा ये करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा करेंगे, और मेरे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा करेंगे। ये जो है जगत में एक रिले रेस होता है। रिले रेस मतलब कि हमारे हाथ में कोई मशाल है, वो जो मशाल है हम कुछ समय तक उठाते हैं और फिर वो जो मशाल है हम किसी और को दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि मुझे मेरी सेवा करनी, तो हम सब जो भगवान के हाथ में निमित्त बनते, निमित्त मात्र भाव से, तो हम सब मौल्यवान योगदान कर सकते हैं। पर हर एक के लिए भगवान ने अलग अलग भूमिका रखी। तो हमें जो हमारी भूमिका है वो करना है, उसमें संतुष्ट होना है। किसी और की भूमिका करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हम ट्रांसेंड करते, ट्रांसेंड मतलब क्या कि हम जब इस जगत में है तो हमारा केंद्र जो है जगत नहीं है, हमारा केंद्र जो है चेतना केंद्र वो भगवान है। भगवान आपने मुझे भेज दिया, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये जो भगवान तक हमारी चेतना जो पहुँचती है वो हमारे साधना से पहुँचती है। जब हम साधना करते हैं तो हमें जागृति, हमारी चेतना जागृत है कि जगत से बड़े भगवान हैं। जगत से मुझे जो भी सुख मिलेगा उससे ज़्यादा सुख मुझे भगवान से मिल सकता है। तो फिर हम जगत से यश की अपेक्षा से हम ड्राइव नहीं करते हैं खुद को, हम भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए खुद को ड्राइव करते हैं। और फिर उससे इस जगत में हमको कुछ ग्लोरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, फिर भी हमारा जो जीवन है वो ग्लोरियस हो जाता है। और जब तो श्री राम सेतु बना रहे तो बड़े बड़े वानर थे, बड़े बड़े पहाड़ लेके जा रहे थे, कुछ स्क्विरल थी और छोटा सा कुछ मिट्टी लेके जा रहे थे। तो श्री रामचंद्र उससे ही प्रसन्न थे। तो हमारे जीवन में शायद हम दुनिया की दृष्टि में कोई बड़ा चीज़ नहीं कर पाएंगे, पर हमारी क्षमता के अनुसार हमें जो भेंट दी है उसको इस्तेमाल करके अगर हम सेवा भाव से कुछ करेंगे, उससे हम दुनिया में थोड़ा फर्क ला सकते हैं। शायद बड़ा फर्क लाएंगे, थोड़ा फर्क लाएंगे, पर वो सेवा भाव रखेंगे तो हमारे हृदय में जरूर बड़ा फर्क आएगा। We may or may not make a big difference in the world, but we will make a big difference in our own hearts. हमें अंदर जरूर संतुष्टि मिलेगी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अभी ऐसे नहीं कि सबको सक्सेस इन द वर्ल्ड्स आइज मिलेगा, पर सबको हैप्पीनेस जरूर मिलेगा। ये सब तो नंबर 1 नहीं आ सकते स्कूल में, सब नंबर 1 कॉम्पिटिशन नहीं आ सकते, पर हमारी क्षमता के हम अगर सेवा करते हैं, हम योगदान करते हैं तो हमें संतुष्टि जरूर मिलेगी। और यह जो है इस तरह से हर एक व्यक्ति निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हर व्यक्ति अपने जीवन को ग्लोरियस बना सकता है। तो सारांश में चर्चा की कि हाउ डू वी मेक आवर लाइफ ग्लोरियस। तो 3 चीजें चर्चा की थी। कौन सा एक्रोनिम था? ACB। ए क्या था? एप्रिशिएट। एक्सेलेंट। एप्रिशिएट द गिफ्ट्स वी हैव। तो हमने देखा हम जब तमस में हो, रजस में होते तो क्या करते हैं? तमस में होते क्या करते हैं? रजस में हमारे गिफ्ट्स को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, जो है उससे ज़्यादा हम खोजते हैं। तमस में होते हैं तो अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बीच में जो होता है तो हम क्या करते हैं? उसको प्रॉपरली एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं हम सत्यों में आते हैं, खास करके सत्संग के द्वारा, अच्छे वातावरण में। हम अगर मंदिर में आते हैं
तो उससे क्या होता है ना, सात्विक वातावरण में होते हैं तो हम अच्छी तरह से सत्वात संजायते ज्ञान, हमें क्लैरिटी आती है, हम खुद की प्रतिभाओं को समझ सकते हैं। हमें देखा कैसे हर एक को अगर अलग अलग स्वीट्स है तो दूसरे के स्वीट देखने की जरूरत नहीं है, मेरा स्वीट है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें स्वाद चखना है। सी क्या है, कल्टीवेट, कि भेद भी होगा तो भी उसको हमें डेवलप करना जरूरी है। तो टैलेंट है, टैलेंट के बाद में कमिटमेंट चाहिए, जब कमिटमेंट होता है तो फिर उसके बाद में अचीवमेंट आता है। तो जब हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो हम अगर एफर्ट्स रजोगुण में है तो जैसे यश नहीं मिलता है तो एग्रेशन करते हैं, गुस्सा होने लगती है। तमस में होते तो क्या होता है, क्यों यश नहीं मिल रहा है, हम खुद पे गुस्सा करके डिप्रेशन चले जाते हैं। और जब सत्वगुण में होते हैं तो हम कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहते हैं। क्या है कि मुझे मेरे क्षमता से कार्य करते रहना है। क्या यश आता है वो कर्म से आता है पर दैव से भी आता है। तो कर्म और दैव, तो अभी दैव में क्या है वो मुझे पता नहीं है अभी, पर अगर मैं मेरा कर्म करते रहूंगा तो दैव अनुकूल हो जाएगा तो फल मिल जाएगा। तो इसीलिए कर्मण्येवाधिकार, कर्म पे जोर दो, फल से आसक्त मत रहो। और ठीक क्या था, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब क्या है, जब व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, ट्रांसेंड द वर्ल्ड। हम दुनिया से रिकॉग्निशन के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम दुनिया से रिकॉग्निशन नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि भगवान की सेवा में हम कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। तो जब ये भाव होता है तो हमें शायद दुनिया से कभी रिकॉग्निशन मिले, हम यहाँ पे करें सेवा, यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। पर क्या है कि जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो जरूर हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान के द्वारा हमें दुनिया से रिकॉग्निशन मिल सकता है, अंदर से जरूर मिलेगा। ये मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर ये जरूर मिलेगा। तो ये जो है दुनिया की दृष्टि में सक्सेस है। पर अगर भगवान हमसे पसंद हो जाते हैं तो अंदर से हैप्पीनेस जरूर मिलता है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति से अर्जुन ने अपना योगदान किया, हम हमारी क्षमता से योगदान करके हमारे जीवन को हम मीनिंगफुल और ग्लोरियस बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पहले सबसे पहली बात तो प्रभु जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु जी का लेक्चर देने का टेक्निक बहुत बहुत यूनिक है, बहुत अलग है सबसे। प्रभु जी एज अ प्रोफेसर सिखाते हैं, आप देखोगे तो आपको ट्रीज ऐसा ग्राफ्स और ऐसा सब कुछ सेग्रीगेटेड नोट्स टाइप आपको मिलेगा। तो आप नोट्स वगैरह प्रभु जी के लेक्चर से बहुत अच्छा बना सकते हो। प्रभु जी चीज़ें कंसेप्चुअली लॉजिकली बहुत तरीके से समझाते हैं। एंड प्रभु जी ने अपना समय, प्रभु जी एक्चुअली सबसे खास बात यह है कि प्रभु जी ने सामने से हमें रिक्वेस्ट किया है कि उनको क्लास देना है। तो ये प्रभु जी की बहुत बहुत बड़ी उदारता है कि प्रभु जी ने IYF को ये इतना सौभाग्य दिया। सो इसलिए प्रभु जी का जोरदार तरीके से पूरे एनर्जी के साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। प्रभु जी का 2014 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था प्रभु जी का निर्भया केस के बाद, मॉडर्न मीडिया, शूर्पणखा द मॉडर्न मीडिया करके ऐसा, और बैक टू वर्ड में बहुत फेमस आर्टिकल हुआ था। आप आज भी जाकर नेट पर सर्च कर सकते हो। सो 2014 में उन्होंने डिपिक्ट किया था कि कैसे सोशल मीडिया और बॉलीवुड और कैसे ये सब चीज़ें एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करेंगी इन लस्टफुल वे, ताकि उनके अंदर का रावण जाग जाए और वो कुछ अलग तरीके से प्रदर्शित करे। तो तभी प्रभु जी ने ये यहाँ तक कि मतलब प्रभु जी इतना दूरदर्शी है, प्रभु जी इतने लॉजिकली सोचते हैं
उसके अलावा प्रभु जी के बहुत बहुत आर्टिकल्स हैं। प्रभु जी का डेली गीता करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे प्रभु जी हर रोज 200 वर्ड्स में भगवत गीता पे अलग अलग श्लोकास पे अपडेट्स देते रहते हैं। आप वहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं, किसी को अगर कोई पूछना चाहे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस, प्रभु जी विशेष के 3 क्वेश्चन। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माया देवी से कैसे बच सकते हैं? माया देवी हमें 2 चीज़ों से प्रलोभन करती है। एक है डिजायर और दूसरा है फियर, कि तुम मेरे पास आओ, तुमको ये सब मिल जाएगा, और तुम वहाँ पे रहो, तुम्हारी में ये सारी समस्या आएगी। तो क्या है कि जिस हद तक हम भगवान के स्मरण, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, कृष्णा इज द पर्सन हु कैन फुलफिल ऑल डिजायर्स एंड हु कैन फ्री अस फ्रॉम ऑल फियर्स। वो हमारे चेतना, हमारे वो विश्वास हमारे चेतना में जागरूक होता है कि कृष्ण मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कृष्ण मुझे सारे भय से मुक्त करते हैं। भज हो रे मन कृष्ण अभय चरणातुल। तो इतना हम भगवान का स्मरण करेंगे, और न केवल ऐसे मैकेनिकली स्मरण नहीं करें, स्मरण करके हमें ये चेतना जागरूक करनी है, ये एक कन्विक्शन जागरूक करना है कि भगवान ही सारे डिजायर और फियर्स के अंदर ले जा सकते हैं। तो फिर उससे हम माया से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि अगर हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग अगर उसमें इतना एंगेज हो जाते हैं कि फिर हम लोग सेंटर में भगवान को रख नहीं पाते। मतलब मेरा ही केस, तो मैं अगर इतना एंगेज हो जाता हूँ कि कृष्ण भगवान को मैं बार बार मतलब भूल जाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि ये एक ग्रेजुअल होता है। पहले जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, वो चीज़ जब नहीं होती है, तो वो चीज़ हमारे फोरग्राउंड में होती है। जब पहली बार अमेरिका में गया था, तो अभी मैं अमेरिका हूँ, मैं शिकागो में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पे हूँ, वो चेतना ज़्यादा मन में थी। फिर बाद में मैं लगभग 20-30 बार अमेरिका जा चुका हूँ। तो अभी जब जाता हूँ तो फिर क्या है कि मैं अमेरिका गया हूँ, ये महत्वपूर्ण है, पर अमेरिका में किसके लिए गया हूँ, कि मैं भगवत का संदेश बताने गया, वो महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि हमारी चेतना में कुछ चीज़ें फोरग्राउंड में होती है, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में होती है। तो पहले जब हम नई नौकरी करते हैं, नई कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो तभी वो चीज़ फोरग्राउंड में रहेगी और भगवान बैकग्राउंड में जाएगा। पर जैसे हम वो नौकरी करेंगे और फैमिलियर हो जाएगा, उसमें जॉब में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, भक्ति भी हम चीज़ें कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान हमारे फोरग्राउंड में आएंगे, और जो हम काम करेंगे उसमें ध्यान देंगे, पर वो उतना फोरग्राउंड में नहीं रहेगा, वो थोड़ा बैकग्राउंड में जाएगा। ये धीरे धीरे होता है। तो कम से कम अगर हम नौकरी के समय, जॉब के समय भगवान को याद नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, पर रोज सुबह हम जब साधना से शुरू कर सकते हैं, तो बाद में घर में आने के बाद थोड़ा कुछ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इफ नॉट ड्यूरिंग आवर वर्क, एटलीस्ट बिफोर एंड आफ्टर आवर वर्क वी रिमेंबर। इसलिए क्या, नहीं तो फिर क्या होगा, उसके पहले बाद में नहीं याद नहीं करें तो बैकग्राउंड में नहीं, बैक से बाहर चल जाएगा भगवान। तो हमको कम से कम बैकग्राउंड में तो रखना है। तो दिन में बैकग्राउंड चले जाते हैं, पर सुबह शाम जब हम भगवान का सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फोरग्राउंड में आते हैं। भगवान फोरग्राउंड में सुबह आते हैं, शाम पूरे दिन में बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो वापस हम साधना करते हैं, फोरग्राउंड में आते, अब हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। वैसे धीरे धीरे क्या होगा, भगवान हमारे फोरग्राउंड में ज़्यादा रहने लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा लगा आपका मॉडल एसीबी, और इसमें जो बच्चे हैं उनको
ये मॉडल सीखने के लिए ये ISKCON यूथ फोरम का कैसे यूज हो सकता सॉरी ISKCON है, IYF का कैसे यूज हो सकता ओके तो यस करेक्ट। तो सर थैंक यू। अभी क्या है कि जब बताया था कि सात्विक वातावरण जरूरी है, तो उसमें हमारा मन थोड़ा शांत होता है। पर सात्विक वातावरण भी व्यक्ति के मनो टेम्परामेंट के अनुसार होना चाहिए। अभी अगर युवक आ रहे हैं, अभी ऐसे सत्संग में आएंगे वहाँ पे सब अलग अलग एज के लोग होंगे, तो वहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो क्या है, पर ये यूथ का ही मीटिंग है, तो क्या है सबका एक ही थोड़ा एक एज ग्रुप के है, पूरा एक्सपीरियंस सिमिलर है, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप हो सकता है। तो इसीलिए सात्विक वातावरण भी हमारे टेम्परामेंट के अनुसार जरूरी है। तो लाइक माइंडेड होता है, तो इसलिए यूथ फोरम इसका बहुत फायदा होता है कि वी गेट अ सात्विक एनवायरनमेंट इन ऑन आवर टर्म्स, इन टर्म्स दैट आर कंफर्टेबल टू अस। दूसरा चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे हम जो मार्गदर्शन करने वाले वरिष्ठ भक्त जो होते हैं, वो अगर यूथ की जो चैलेंजेस समझते हैं, यूथ की जो सिचुएशन समझते हैं, तो उसके अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। तो अभी जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है या साधना होती है, वो किस स्टैंडर्ड्स पे करनी है, किस तरह से करनी है, हमें कस्टमाइज गाइडेंस मिलता है। तो अगर सिर्फ ऐसे एक वन गाइडेंस फॉर एवरीवन दिया, तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, पर हमें कस्टमाइज गाइडेंस भी मिलता है। और आखिरी चीज़ है कि अगर इस प्रकार का यूथ फोरम जैसे एटमॉस्फेयर है हमारा, तो उसमें क्या है कि म्यूचुअल इंस्पिरेशन होता है कि न केवल मैं भक्ति कर रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है अगर हम कॉलेज में हैं, हॉस्टल में, घर में हैं, तो हमको क्या लगता है, अरे मैं अकेला भक्ति कर रहा हूँ तो दुनिया तो कुछ और ही कर रही है, तो क्या लगता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो पर हमें आते हैं ये मेरे से भक्ति है, पर इतना भक्ति कर रहा है, तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो कुछ जो प्रेरणा आती है जो हमारे सुपीरियर से आती है, उनके वो समझाने से आती है, उनके उदाहरण से आती है। पर उससे ज़्यादा जो प्रेरणा जो होती है यूथ में, स्पेशली टीनेज में, जो वर्टिकली लोग सीखते हैं उससे ज़्यादा लैटरली सीखते हैं। टीनेज में पीयर प्रेशर बहुत होता है। यूथ में क्या होता है कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो तभी उनकी पहचान क्या होती है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, ये पहचान होती है। जब वो 25-30 साल के होते हैं तो उनकी अपनी पहचान होती है कि मेरी ये डिग्री है, मेरा ये जॉब है। पर उसके बीच में लगभग 12-13 साल से 20-22 साल तक क्या होता है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। They are too old to identify as a child of so and so, and they are too young to have their own identity. तो उसके बाद क्या होता है, उस समय पीयर प्रेशर बहुत होता है कि मेरे सोशल सर्कल में मुझे कूल लगना चाहिए, और वो कूल बनने में हम फूल बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें जो वो पीयर प्रेशर जो है उससे नकारात्मक प्रभाव नहीं हो, तो हमारे एज के लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कितने भक्त पहली बार आए हैं, और आज भारी मात्रा में मुझे आज आपका लेक्चर है, इतने यूथ आए हैं। ये 1.5 घंटा हमारे लिए ऐसा था कि हम सब कॉलेज में है, यहाँ पे कोई जॉब कर रहा है या अपने अपनी लाइफ में कोई गोल को अचीव करने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जब लेक्चर शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, हम सबकी ABCD ऐसे ही शुरू होती है, लेकिन हमारे पास हमारा जीवन कैसा रहा है कि हम हमेशा कोसते रहे, माँ बाप को कोसा, टीचर को कोसा, पूरी दुनिया को कोसते रहे। ए से ही शुरुआत हुई कि कृष्णा ने मुझे क्या दिया है और मैं कैसे कल्टीवेट करके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये 1.5 घंटा ही इनफ है हमारी लाइफ को सक्सेस करने के लिए। अगर यहाँ से हम ये सीख कर जाते कि हमें जो दिया है कृष्णा ने वो बेस्ट दिया है,
इस बेस्ट में से मैं क्या कल्टीवेट कर सकता हूँ और मैं क्या समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब जब एक एक ए से शुरू हुआ उस बम आ गई, कल्टीवेट हुआ, अरे ये तो और नजदीक पहुंच गए। एक एक लाइन सच में ऐसा था, मैं यहाँ पे एक एक स्लाइड के फोटो लिए है। हम नेक्स्ट टाइम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन कौन चाहता है प्रभु जी नेक्स्ट टाइम इसी तरह हमको लेक्चर लेके हमें गाइड करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे, कॉलेज में हम जो पढ़ाई तो करते ही है, तो हम क्या लेकर बैठते हैं, बुक और पेन लेके। नेक्स्ट टाइम प्रभु जी अकेले नहीं लिखेंगे, हम सब भी साथ में लेकर बैठेंगे। आप सब तैयार है? और इसी मात्रा में सबको आना है, पूरा हॉल पैक हो जाना चाहिए, ताकि हमारे जो दोस्त हैं उनको भी पता चले कि अकेला भक्ति नहीं कर रहा, साथ में उनको इंस्पिरेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो प्रभु जी का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी आप सच में इतना अच्छा था, ये तो मैं मेरे जीवन में आज लेकर जा रहा हूँ। क्या लेकर जाना है? ACT। तो आप सब लोग आज घर पे जाना है, याद करना है कि आज प्रभु जी ने क्या कहा। और प्रभु जी की सबसे अच्छी बात है, प्रभु जी को मैंने कहा कि प्रभु जी आप ऐसा बताइए कि IVF में ऐसा है। प्रभु जी बोलते नहीं, मैं वो बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। वो उस आदमी पे निर्भर करता है कि उसे उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करना है कि नहीं। कन्विक्शन के साथ भक्ति को जीवन में कैसे उतारा जाए, ये प्रभु जी बताते हैं। वो थिंक करने पर घर पे जाके मजबूर हो जाना चाहिए कि यार भगवान ने माँ बाप अच्छे दिए, थोड़ा ये दिया, चलो मेरे पास ये टैलेंट है, मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो फोर्सफुली नहीं, हार्ट से होना चाहिए। तो ये हम प्रभु जी से इंस्पायर होते हैं, ये हम लर्न करके जा रहे हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र एकदम जोरदार हो जाए कि चारों ओर ये नारा गूंजे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की, कृष्ण चंद्र प्रभु की, आगे भक्त वृंद की। इसी के साथ हम कीर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे और फिर सभी के लिए प्रसादम है। और प्रभु जी से रिक्वेस्ट है किसी तरह प्रभु जी के उसी समय आप